हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बिहार SCRT बुक वर्ग 8 के अतीत से वर्तमान भाग 3 में सभी अध्यायों के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे तथा उसके बाद हर अध्याय के अंदर सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी पढ़ेंगे। तो बिना देर किए इस पुस्तक के प्रथम अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। क पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अगला, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। अगला, रिक्त स्थानों को भरिए। भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कंपनियों द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को कमजोर कर दिया। शुजा-उद-दौला और शाह आलम अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। शुजा-उद-दौला और शाह आलम अंग्रेजों से हार गए थे, जिसके कारण उनको सहायक संधि को स्वीकार करना पड़ा। हुआ ये था, मीर कासिम, मुगल शासक शाह आलम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की 3 संयुक्त सेना तथा कंपनी के सेना के बीच बक्सर में 1764 में युद्ध हुई, जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हुई। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद में शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। मीर कासिम ने ही कंपनी के दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को बनाया था। चलिए अगला, अंग्रेजों ने विलय नीति का अनुसरण किया। अगला, सही विकल्प को चुने। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? उत्तर, अस्थाई बंदोबस्त। अगला, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? उत्तर, राजा। रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? उत्तर, किसान। अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर, अपनी आय बढ़ाना। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। महालवाड़ी, महालवाड़ी पंजाब। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। नकदी फसल, बिहार, जो नील से संबंधित है। अस्थाई भूमि व्यवस्था 1793। अगला, सही विकल्प चुने। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? आदिवासी। दिक्कू किसे कहा जाता था? गैर आदिवासी। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? छोटा नागपुर। डिंगालियों ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? उत्तर, बिहार।
अगला, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं जादो नांग। इसका मिलान होगा जेलियांग रांग आंदोलन। बिरसा मुंडा, सिंह बोगा। सिंह बोगा बिरसा मुंडा के कुल देवता थे, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने एक नए धर्म का प्रतिपादन किया था। कंध जाति, उड़ीसा। टिकेंद्रजीत सिंह, मणिपुर। टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर के युवराज थे। जतरा भगत, ताना भगत आंदोलन। सही विकल्प को चुनें। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? उत्तर, वस्त्र उद्योग। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना कब हुई? सन 1927 में। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? उत्तर, बंगाल। सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? अपने आर्थिक लाभ के लिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1920 में। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। जूट उद्योग, बंगाल। ऊनी वस्त्र उद्योग, कश्मीर। जामदानी बुनाई, लखनऊ। लौह उद्योग, जमशेदपुर। नील बगान उद्योग, चंपारण। सही विकल्पों को चुनें। 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ? उत्तर, मेरठ। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? उत्तर, बैरकपुर। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, लक्ष्मीबाई। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर। बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? उत्तर, विलायत अली। अगला, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। जगदीशपुर, कुंवर सिंह। कानपुर, नाना साहब। दिल्ली, बहादुर शाह जफर। लखनऊ, बेगम हजरत महल। मांझा प्रवास, विष्णु भट्ट गोडसे। अगला, सही विकल्प को चुनें। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? उत्तर, अपने भारत प्रेम के कारण। आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? उत्तर, अंग्रेजी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? उत्तर, विलियम जोन्स। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? उत्तर, भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। अगला, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। विलियम जोन्स, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रकृति परिवेश में शिक्षा। टॉमस मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। पाठशालाएं, गुरु। अगला,
सही विकल्प को चुनें। फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? उत्तर सत्य शोधक समाज। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? उत्तर नारायण गुरु। अगला, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? उत्तर आत्मसम्मान आंदोलन। हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? उत्तर 1932। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? उत्तर 1924। अगला, सही विकल्प को चुनें। स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? उत्तर अंग्रेजों के द्वारा। शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? उत्तर उच्च वर्ग। कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? उत्तर 1829। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? उत्तर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? उत्तर 1929। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। प्रेसिडेंसी शहर बंबई, कलकत्ता, मद्रास। रेलवे शहर बरेली, जमालपुर। औद्योगिक शहर कानपुर, जमशेदपुर। अगला, रिक्त स्थानों को भरें। भागलपुर नगरपालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र चंपानगर और नाथनगर था। भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण केंद्र था। कालजयी उपन्यास देवदास की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। अगला, रिक्त स्थानों को भरें। लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है। औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र रूप चित्रण होते थे। अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए युद्ध के दृश्य की चित्रकारी की जाती थी। एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे। अगला, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता, इंडो ग्रीक शैली। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बंबई, गोथिक शैली। मद्रास लॉ कोर्ट, इंडो सारा सैनिक शैली। सही विकल्प को चुनें। कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? उत्तर अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने। अगला, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। उत्तर प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण तथा संचार साधनों के विकास के कारण। इसका उत्तर ग, उपरोक्त दोनों के कारण। ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? उत्तर 19 वर्ष। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? उत्तर प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था,
तथा स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था। उत्तर होगा क एवं ख दोनों। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? उत्तर, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला, बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? उत्तर, शोक दिवस मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उत्तर उपरोक्त सभी। अगला, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? उत्तर, चंपारण। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? उत्तर, जालियांवाला बाग में। कैसरे हिंद की उपाधि का किसने त्याग किया? उत्तर, महात्मा गांधी ने। अगला, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला, सही विकल्पों को चुने। वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। अगला, आजादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? उत्तर, नेतृत्व की समस्या। इनमें से कौन सही नहीं है? आजादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। 90% जनता कृषि पर निर्भर थी। भारत में उद्योग की कमी थी। उत्तर, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। अगला, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उत्तर, धार्मिक उन्माद। अगला, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? उत्तर, आंध्र प्रदेश। अगला, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा? उत्तर, कृष्णमाचारी। अगला, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? उत्तर, जयप्रकाश नारायण। अगला, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। इसका उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। अगला, पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ? उत्तर, इंदिरा गांधी। अब पोखरण 2 का परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था। अगला, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। अगला, निम्नलिखित तिथियों के साथ घटनाओं का मिलान करें। 1888 मौलाना आज़ाद का जन्म। 1897 मौलाना आज़ाद का भारत आगमन। 1923 मौलाना आज़ाद पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1947 मौलाना आज़ाद पहली बार शिक्षा मंत्री बने। 1958 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मौलाना आज़ाद पहली बार 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हिंदू मुस्लिम एकता को मौलाना आज़ाद ने अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। अगला, दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। अगला, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? उत्तर, 1905। मौलाना आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर, दिल्ली। दोस्तों, अभी हम लोगों ने इस पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया।
अब पुस्तक के लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर प्रकाश डालेंगे। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत इटली से हुई। अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया। कोलंबस स्पेन के नाविक थे। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। केप ऑफ गुड होप मार्ग से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ये गरम मसाला का व्यापारी था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक जेम्स मिल, जो स्कॉटलैंड के थे। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कैमरे से फोटो लिया गया प्रथम और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के छपरा से 31 मार्च 1930 से अपनी सभा की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई। कलकत्ता 3 गांवों से मिलकर बना है: गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक रिकार्डो थे। 3 कठिया प्रणाली चंपारण, बिहार में प्रचलित किया गया, जिसमें 3 कट्ठे प्रति बीघा की दर से नील की खेती करनी पड़ती थी। चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी के साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी तथा अन्य लोगों के साथ आए और गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अंग्रेजों ने वन विभाग की स्थापना 1864 ईस्वी में किया तथा 1865 में वन अधिनियम लागू किया। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले कानपुर से नेतृत्व नाना साहब के साथ तात्या टोपे और अहमदुल्लाह थे। लखनऊ से हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। वुड्स डिस्पैच नीति 1854 भारत में लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा थी। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, यह कथन महात्मा गांधी का है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। लड़कियों का प्रथम स्कूल बांकीपुर बालिका विद्यालय है, जो 1867 में बना था। पटना कॉलेज पटना बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है, जो 1863 को बना। दीनबंधु मराठी पत्रिका तथा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फूले हैं। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की। बहुजन समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी 1932 में किया। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में किया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में किया।
प्रार्थना समाज की स्थापना एम.जी. रानाडे ने किया। विधवा पुनर्विवाह का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में कानून बना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्त्री जरोस्ती मंडल का गठन नौरोजी फरदून जी ने किया। 1861 ईस्वी के अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया। सूफी संस्कृति का अहम केंद्र भागलपुर तसर सिल्क कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। इस दिन शोक दिवस मनाया गया था। गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में शुरू किया। गांधी जी पहली बार अहमदाबाद में मिल मजदूरों के कम वेतन को लेकर भूख हड़ताल किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे असंतोष को दबाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट कानून बना। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट तथा महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को यूपी में हुआ, जिसके कारण 6 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। स्वराज दल का गठन 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन भगत सिंह ने किया। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ, जो नमक कानून तोड़ने को लेकर था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर श्री रामलू राजू की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 10 अक्टूबर 1953 को हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना 6 दिसंबर 1992 को हुई थी। विज्ञान और मशीनरी के द्वारा कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। यह कथन मीरा बहन का था। पोखरण 1 परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार में 1974 में किया गया था तथा पोखरण 2 परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में 1998 में किया गया। दोस्तों, इस पुस्तक के लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आशा करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को हर एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब करके धन्यवाद के पात्र बने। धन्यवाद।